है लिस्ट मेकिंग। तो सीधा लेके चलते हैं आपको लिस्ट मेकिंग की दुनिया में कि लिस्ट मतलब नाम लिखना, जो हमने सूची बनाना हिंदी में कहते हैं। और लिस्ट बनाने का काम हमने बचपन से किया है माय डियर फ्रेंड्स। अगर आपको याद हो, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मैं बहुत छोटा हुआ करता था तो मेरे घर वाले मुझसे लिस्ट बनवाया करते थे। और वो लिस्ट होती थी राशन के सामान की। तो मुझे अच्छे से याद है कि मेरी माता श्री बोलती थी और मैं लिखता था 5 किलो चीनी, 2 किलो तेल, 3 किलो अरहर की दाल, सरसों की दाल, और ऐसा टाइप का इस तरह की लिस्ट बनाते थे। 4 बट्टी साबुन, मतलब मुझे बहुत अच्छे से याद है। ऐसा आपने भी कभी ना कभी शायद किया होगा अपने जीवन में, इस तरह का काम कि कभी कभी आपने लिस्ट बनाई होगी। लिस्ट बनाने के क्या फायदे होते हैं, क्यों जनरली लोग लिस्ट बनाते नहीं हैं, और लिस्ट बनाते समय किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है माय डियर फ्रेंड्स, आज उन विशेषताओं के बारे में हम बात करेंगे। बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक है ये दोस्त, इसलिए ध्यान से इस टॉपिक में बने रहिएगा, क्योंकि हल्की सी आपकी नजर और पलक झपकी तो बहुत कुछ आपसे छूट सकता है। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा आगे के स्लाइड में कि लिस्ट बनाना कितना इंपॉर्टेंट है, और लिस्ट बनाने ना कारणवश कितना बड़ा नुकसान होता है इस इंटायर जर्नी में। आप आज देख के शायद हैरान भी हो जाएं और अपने आप को कोसेंगे, अपने बाल पकड़ के नोचेंगे कि हे भगवान, अभी तक काहे नहीं बनाए हम अपनी लिस्ट। बट कोई बात नहीं, जब जागो तभी सवेरा। माय डियर फ्रेंड्स, लिस्ट मेकिंग, यस माय डियर फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में जो आपका सबसे बड़ा खजाना है, जो सबसे बड़ा रिसोर्स है, वो है आपकी लिस्ट। इस बात को जानना बहुत जरूरी है। देखिए, किसी भी बिजनेस के लिए उसका रॉ मटेरियल का होना बहुत जरूरी है। साथियों, हमारे बिजनेस जिसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग, इस बिजनेस का रॉ मटेरियल है लोग। और लोगों को इकट्ठा करना, उनकी लिस्ट बनाना ही इस बिजनेस का रॉ मटेरियल है, इस बिजनेस का फ्यूल है, इस बिजनेस की एनर्जी है। यस माय डियर फ्रेंड्स, चाहे गाड़ी कितनी भी अच्छी और महंगी क्यों ना हो, अगर उस गाड़ी में पेट्रोल नहीं डलेगा तो गाड़ी चलेगी क्या? आपका बिजनेस कितना भी अच्छा क्यों ना हो, आप कितने भी अनुभवी और प्रतिभा क्यों ना हो आपके अंदर, लेकिन अगर आपके पास लिस्ट नहीं है तो सॉरी टू से, आप इस बिजनेस में लंबी यात्रा नहीं कर सकते। माय डियर फ्रेंड्स, योर लिस्ट इज योर लाइफ स्पैन इन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। आपकी लिस्ट ही इस इंडस्ट्री में बयां करती है कि आप कितना लंबा चलने वाले हैं। आप मुझे अपनी लिस्ट बता देंगे, मैं आपको बता सकता हूं कि आपका जीवन कितना है नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में। तो याद रखिएगा कि आपका लिस्ट ही आपका सबसे बड़ा संसाधन है इस बिजनेस के अंदर। यस माय डियर फ्रेंड, सबसे बड़ा संसाधन है। बिना इसके इस बिजनेस की कल्पना करना ही मुश्किल है। अगर आपके पास लिस्ट नहीं है तो सॉरी टू से, आप इस बिजनेस में भी नहीं है। इस बात को याद रखिएगा। इस बात को जितनी जल्दी आप समझ जाएंगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। यस माय डियर फ्रेंड, जैसे कि मैंने कहा, लिस्ट इट मींस आवर रॉ मटेरियल्स, हमारे बिजनेस का रॉ मटेरियल। और आप भली बात ही जानते हैं कि रॉ मटेरियल जितना ज्यादा होगा, निश्चित रूप से प्रोडक्शन भी उतना ही ज्यादा होगा। रॉ मटेरियल कम होगा, प्रोडक्शन भी कम होगा। देसी भाषा में समझाता हूं, जितना गन्ना उतना जूस। कुछ लोगों की तकलीफ क्या है, अभी मैं बात करूंगा अभी आगे। कुछ लोगों की सबसे बड़ी तकलीफ क्या है कि वो कोल्हू में एक गन्ना डाल के बाल्टी भर की जूस की उम्मीद करते हैं, और कभी कभी तो साला गन्ना भी नहीं डालते, और ये कहते हैं कि अरे आइला, ये जूस क्यों नहीं आ रहा है, कोई जुड़ता क्यों नहीं है? सर, 3 महीने हो गए जुड़े हुए लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। सर, 6 महीने हो गए जुड़े हुए लेकिन क्या बताएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे सर, सालों हो गए जुड़े हुए लेकिन हमारा कुछ होता ही नहीं है। तो मैं उनको एक ही बात कहता हूं, भैया आपको वर्षों हो जाएंगे इस बिजनेस में, तब भी कुछ नहीं होगा। जब तक रॉ मटेरियल ही नहीं डालेंगे तो जूस कहां से निकलेगा? लिस्ट ही नहीं बनाएंगे तो लोग कहां से आएंगे? और आएंगे नहीं तो जुड़ेंगे कैसे? और जुड़ेंगे नहीं तो धंधा कैसे होगा? और बिजनेस ही नहीं होगा तो आमदनी कैसे आएगी?
तो माय डियर डियर फ्रेंड्स, इस बात को अच्छे से समझिए कि आपका लिस्ट ही इस बिजनेस की सबसे बड़ा आपका खजाना है, सबसे बड़ा संसाधन है। और ये जितना ज्यादा होगा आपका इस बिजनेस में जर्नी उतनी ही लंबी होगी और उतनी ही हसीन होगी, उतनी ही ऐतिहासिक होगी। तो इस बात को अच्छे से अपने जहन में उतार ले। इसके साथ ही साथ ये बात जानना बहुत जरूरी है, और मैंने जब ये बात देखी, जानी, समझी, तो मैं भी थोड़ा सा हिल गया था। दोस्तों, ये बात, एक आंकड़े ये कहते हैं, स्टैटिक्स ये कहते हैं, पिछले 20-22 वर्षों का सर्वे ये कहता है कि नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में 90% लोग इसलिए फेल नहीं हो जाते कि उनका बिजनेस नहीं चलता या उनको लोग मना कर देते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो इसलिए फेल हो जाते हैं, इसलिए इस बिजनेस से टाटा बाय बाय हो जाते हैं या इस बिजनेस से छूट जाते हैं, क्योंकि उनके पास लिस्ट बहुत छोटी होती है या अधिकतम होती ही नहीं है। और अगर आपको मेरी बात पे यकीन ना हो रहा हो तो आप इस बात को प्रैक्टिकली करिएगा। जो लोग कहते हैं कि फालतू फंड का काम है, बेकार काम है, मैंने भी किया था लेकिन कुछ होता नहीं है, वीरेंद्र जी क्या बताएं, उनसे बस एक चीज पूछिएगा, आपने लिस्ट बनाई थी क्या? और बनाई थी तो कितने लोगों की बनाई थी, कैसे बनाई थी? मैं दावे के साथ कह सकता हूं वो इस सवाल का जवाब देने में असमर्थ रहेगा। वो कहेगा जी लिस्ट, हाँ बनाई थी दिमाग में। किस प्रकार से बनाई थी मैं बताऊंगा अभी आपको धीरे धीरे करके। यस माय डियर फ्रेंड्स, पहली बात ये समझना बहुत जरूरी है कि विदाउट लिस्ट मेकिंग, बिना लिस्ट बनाए आप इस बिजनेस में एक सीढ़ी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इस बात को अपने जहन में उतार लें, इस बात को गांठ बांध कर रख लें कि लिस्ट बनाना इस बिजनेस का सबसे बेसिक सिद्धांत है। जब तक आपके पास रॉ मटेरियल नहीं होगा तब तक आप इस बिजनेस को बड़ा करने की, इस बिजनेस में बने रहने की कल्पना करना भी पाप है। अभी से इस बात को ध्यान रखिएगा। सो अब सवाल ये उठता है, वीरेंद्र जी सारी बात तो ठीक है, समझ में आ गई कि लिस्ट बनाना चाहिए, लेकिन सवाल ये उठता है कि लिस्ट बनाएं कैसे? अब आप कुछ कहेंगे कि इसमें भी क्या कलाकारी, लिस्ट मतलब नाम ही तो लिखना है। नहीं नहीं माय डियर फ्रेंड्स, सिस्टम इसमें भी कुछ कहता है आपसे, उस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि लिस्ट बनाना कैसे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाउ टू मेक अ नेवर एंडिंग, देखिए एक शब्द इसमें जोड़ा, नेवर एंडिंग, ऐसी लिस्ट का निर्माण करें जो कभी भी खत्म ना हो सके। कभी भी खत्म ना होने वाली लिस्ट, इसका मतलब क्या है कि आप कभी भी इस बिजनेस में रुक नहीं सकते अगर आपको कभी भी खत्म ना होने वाली लिस्ट बनानी आ जाए तो। अगर ये कलाकारी, अगर आप ये सीख जाएं तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको ये काम करना आ जाए कि एक अनंत काल तक बढ़ने वाली लिस्ट कैसे बनाई जाए, एक ऐसी लिस्ट जिसका कभी अंत ही ना हो, एक ऐसी लिस्ट जो दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ती ही जाए, बढ़ती ही जाए, बढ़ती ही जाए, जिसका खात्मा कभी ना हो। सो आज उस विषय पे बात करेंगे, लेकिन 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 भैया अलर्ट हो जाएं, अलार्म बता रहे हैं, लिस्ट बनाते समय एक बात का विशेष रूप से ध्यान दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अधिकतर लोग यस माय डियर फ्रेंड्स, 10 में से 9 लोग ये गलती करते ही करते हैं। आपने भी की ही होगी, मैंने तो कई दफा करी है। लिस्ट बनाते समय मेरा आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप नास्त्रदमस ना बन जाए। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये बाबा जी कौन आ गए, ये नास्त्रदमस कौन, इनका क्या लेना देना हमारे धंधे से? माय डियर फ्रेंड्स, ये दुनिया के बहुत बड़े ज्योतिष रह चुके हैं नास्त्रदमस जी, ये देख के बता देते थे कि इसका भविष्य क्या होगा। तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि कृपया करके भैया लिस्ट बनाते समय अपनी जो ज्योतिषगी है अंदर जो छुपी हुई है उसको बाहर ना निकालें, उसको अंदर ही रहने दें। इसका मतलब नास्त्रदमस ना बने। अब कुछ लोग कह रहेंगे नास्त्रदमस का मतलब क्या है? मतलब ये है जब आप लिस्ट बनाते हैं, जब लोगों का नाम सोचते हैं या लिखते हैं तो आपके दिमाग, आपके अंदर से ऐसा नास्त्रदमस जाग जाता है। और नास्त्रदमस, जैसे आप किसी का नाम लेते हैं, जैसे आप किसी के बारे में सोचते हैं, जैसी आप किसी की कल्पना करते हैं, अरे तो आपका नास्त्रदमस जाग जाता है, अरे यार ये तो बहुत पतला है भाई,
हमारे बिजनेस में तो किसी के पास प्लान दिखाने जाएगा और गलती से आंधी चल गई और आंधी में निपट गया तो ना बाबा ना, इसको इसका नाम तो कतई नहीं लिखेंगे। फिर एक का नाम आया, फिर नाम आते, अरे भाई ये तो बहुत ही मोटा आदमी है, हमारे किस काम का, इसको तो बस वेस्लिन सेक दो, जय माता दी। वो भी पता नहीं लेगा कि नहीं लेगा, क्योंकि ये तो किसी काम का ही नहीं, ये तो कहीं जा भी नहीं पाएगा, ये तो बैठ भी नहीं पाएगा, जूम मीटिंग भी अटेंड नहीं कर पाएगा। हमारे दिमाग में मनगढ़ंत कल्पनाएं चलना चालू हो जाती हैं, जैसे भी हम किसी एक व्यक्ति का, कि ये तो बहुत बच्चा है, ये तो बहुत छोटा है, ये कैसे करेगा इस बिजनेस को, नहीं नहीं इसका नाम नहीं लिखूंगा। क्योंकि ये लोगों के पास जाएगा प्लान दिखाने, लोग इसकी चुम्मी लेके भेज देंगे कि बेटा, बेटा जितनी तेरी उम्र इतना तुम्हारा तजुर्बा, जाओ घर जाओ, लेट रात हो गई, हाँ ठंडी हो रही है, घर जाओ रजाई में जाओ। अच्छा, कुछ लोग कह रहे जी ये तो बहुत बूढ़ा आदमी है, अब इसमें बचा ही क्या है, ये तो हमारे किसी काम का ही नहीं है, एक तो दिन कम इनके। हाँ, कुछ लोग की मतलब मनगढ़ंत कल्पना है, अरे ये तो लड़की है, हमारे ये बिजनेस कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये कहीं जा नहीं पाएंगे, बात नहीं कर पाएंगे, नहीं 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 जी, ये तो हमारे किसी, अरे सर इनको कैसे प्लान दिखाऊंगा, इनका नाम लिखने से क्या फायदा, ये तो बहुत अमीर हैं, इनको पैसे की क्या जरूरत है सर, ऑलरेडी वेल सेटल्ड है ये। अरे सर इसके बारे में क्या बात है, ये तो निहत्ते गरीब है, खाने के पैसे नहीं है, कल मुझसे ही 200 रुपये मांग रहा था। सर कोई फायदा नहीं है इस व्यक्ति को ज्वाइन करा के। अरे सर इनका क्या करके नाम लिखना है, अरे सर ये तो प्रोफेशनल डॉक्टर हैं सर, ये तो इंजीनियर हैं, ये तो लॉयर हैं, ये तो बैंकर हैं, ये तो एडवोकेट है, अरे सर इनका हमारे बिजनेस से क्या लेना देना है, ये तो कतई नहीं करेंगे, इनका नाम तो लिखना ही नहीं है, मुझे पूरा विश्वास है कि ये तो खुद तो करेंगे नहीं, हमारी और छुड़वा देंगे। माय डियर फ्रेंड्स, ये नास्त्रदमस आपके अंदर जागेगा जब आप लिस्ट बनाएंगे। लेकिन आपको बस इतना ही कहना चाहता हूं, अगर आपके अपलाइन ने, जिस भी व्यक्ति ने आज आपको ज्वाइन कराया है, अगर उसने भी कुछ ऐसी मनगढ़ंत घटनाएं सोच ली होती तो आज आप इस बिजनेस में नहीं होते, क्योंकि नोबडी इज परफेक्ट इन दिस यूनिवर्स। इस बात को अच्छे से ध्यान रख लें, आपको एक आइटम ऐसा नहीं मिलेगा जो इस बिजनेस के लायक है, जिसको देख के आपको लगे आइना मिल गया रे इसको बस। और भगवान की कसम, अगर जिसको देख के आपको ऐसा लगता भी है, जिन 2 4 5 को लोगों को देखकर आपको लगता है कि बस मां कसम बस एक बार ये जुड़ जाए, अरे सर क्या बताऊं, एक बार ये जुड़ गया ना लाइन लगा देगा ये, उसके बाद तो देखने की जरूरत ही नहीं, अरे सर इसके पास बंदे ही बंदे हैं, ये तो नेता है सर, अरे क्या बताएं सर, बस एक बार भगवान की कसम सारे जुड़ जाएंगे, वो ही नहीं जुड़ेगा। तो ऐसी मनगढ़ंत कल्पना ना करें लिस्ट बनाते समय, क्योंकि लिस्ट बनाते समय बस एक ही बात का ध्यान रखें माय डियर फ्रेंड्स, एक ही फंडामेंटल का ध्यान रखें, इंक्लूड्स एवरीवन। अभी काम बस इतना है कि लोगों का नाम लिखना है, अभी हम उनको इनवाइट करने की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम इस बात की बात भी नहीं कर रहे कि ये जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, करेगा नहीं करेगा, अपन इसको प्लान दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे, ये सब बात की बात है। इन बातों का लिस्ट बनाने से क्या लेना देना है, कोई लेना देना नहीं है। आपको बस एक ही चीज ध्यान रखना है, जो सिस्टम में है उन्हें एक ही चीज ध्यान रखना है, सिस्टम ये कहता है दोस्त कि इंक्लूड एवरीवन, सबका नाम लिखें, किसी को मत छोड़े, नाम ही तो लिखना है। नाम किस प्रकार से लिखना है, अच्छा अब कुछ लोग कह रहे हैं अरे सर क्या बताएं, हमारे पास तो लोग ही नहीं है, हम तो बहुत गरीब हैं, हमारे तो सर 4 भी नहीं है। मैंने कहा 4 तो कर ले कम से कम, कम से कम जाएगा तो 4 तो तब भी ले जाएंगे, 4 तो चाहिए ही चाहिए। अरे सर क्या बताएं कोई है ही नहीं, हमारे तो सब खत्म हो गए, किसका नाम लिखूं। अच्छा मैंने कहा चल ठीक है कोई बात नहीं, मैं मान लेता हूं कि तेरे पास कोई लोग नहीं है, किसी को ना तू जानता ना लोग तुझे जानते। अच्छा एक काम कर, ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के ये सवाल मैं आज आप सब लोगों से पूछ रहा हूं, मैं अगर आज आपको एक टास्क दूं, एक टास्क माय डियर फ्रेंड सिर्फ नाम लिखने का टास्क है, लिस्ट बनाने का टास्क है, मैं आपको कहूं दोस्त कि एक नाम लिखेंगे अगर आप अपनी डायरी में, एक नाम लिखने के मैं आपको 500 रुपए दूंगा। है, हाँ दोबारा सुनो, है हाँ बिल्कुल सही सुना है आपने,
एक नाम लिखने के अपन आपको कितने टका देंगे? 500 रुपया। ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताओ, कसम भवानी की, कितने नाम लिख दोगे आप? कुछ लोग कह रहे रुको मीटिंग यहीं रोक दो, पहले हिसाब किताब कर लेते हैं। आप बताओ कितने लिखने हैं? अब कहां से आ गए? अब किराए पे लाए? आए कहां से हैं? सो माय डियर फ्रेंड्स, कहने का तात्पर्य बहुत सिंपल है। ये लोगों की एक मनगढ़ंत कल्पना है, लोगों का ऐसा सोच है कि लोग नहीं है। साकिर जी, मैं आपको को होस्ट बना देता हूं, तो ताकि आप ये जो हैंड रेस कर रहे हैं चुल, तो ताकि आप हैंड डाउन कर दें, इनकी चुल मिटा दें आप। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रखें कि सबसे पहला काम क्या है, इंक्लूड एवरीवन। लिस्ट बनाते समय सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो यही है कि इंक्लूड एवरीवन, किसी को मत छोड़िएगा, किसी को नहीं छोड़ना। अच्छा, अब इंक्लूड एवरीवन में लिस्ट बनानी कैसे है, उस फंडामेंटल्स, उस फॉर्मूले को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस फॉर्मूले को हम सदियों से इस इंडस्ट्री में बताते हुए आए हैं। दैट्स कॉल्ड अ फ्रेंड्स। फ्रेंड्स इज द फॉर्मूला माय डियर फ्रेंड्स। ये एक फॉर्मूला है, ये एक सिस्टमैटिक वे है, सिस्टमैटिक तरीका है लोगों का नाम लिखने का। देखिए, दो तरीके होते हैं, एक होता है सिस्टमैटिक और एक होता है नॉन सिस्टमैटिक। अधिकतर लोग लिस्ट बनाते तो हैं लेकिन नॉन सिस्टमैटिक तरीके से बनाते हैं, जिसका परिणाम बहुत बुरा रहता है, जिस कारणवश वो उस मुकाम पे नहीं पहुंच पाते जहां पर वो पहुंचना चाहते हैं। लेकिन अगर आप सिस्टमैटिक लिस्ट बनाते हैं, विश्वास करिएगा, बिलीव मी माय डियर फ्रेंड्स, आपका बिजनेस बहुत सिस्टमैटिकली निरंतर रूप से आगे बढ़ता जाएगा। तो सिस्टम क्या कहता है? सिस्टम कहता है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स इट मींस एफ। सबसे पहले लिस्ट बनाइए, लिस्ट में अपने नाम लिखिए, सबसे पहले अपने फैमिली मेंबर्स का, अपने परिवार के लोगों का। यस माय डियर फ्रेंड्स। उसके बाद आप नाम लिखिए अपने फ्रेंड्स का। सबसे पहले फैमिली मेंबर्स, एफ फॉर फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो सबसे पहले आपको अपनी लिस्ट में किन लोगों का नाम लिखना है, इस बात को ध्यान रखें। फैमिली। अधिकतर लोग ये गलतियां करते हैं, और आज बहुत सारे लोगों को रियलाइज भी होगा, और इस बात का भी वो आकलन कर पाएंगे कि क्यों हम अभी भी इस बिजनेस में स्ट्रगल कर रहे हैं, क्यों कई महीनों होने के बावजूद भी, कई वर्षों होने के बावजूद भी आप उस मुकाम पे नहीं है जिस मुकाम पर आपको होना चाहिए। और सौभाग्यवश जो लोग अभी ताजा ताजा कली खिली है, वो कृपया करके इस बात का ध्यान रखें माय डियर फ्रेंड्स, बिकॉज वी डोंट वांट कि जो गलतियां हमने करी हैं वो गलतियां आप भी करें, हम ऐसा कतई नहीं चाहते। इसलिए ध्यान रखिएगा, सबसे पहले फैमिली मेंबर्स, देन फ्रेंड्स, उसके बाद अपने रिलेटिव्स का नाम लिखें। और मैं फिर कह रहा हूं, नाम लिखते समय अपने नास्त्रदमस को मत जगाइएगा। अरे सर, हमारे फूफा जी तो फूफा ही हैं, ये किसी काम के नहीं है, क्या का नाम लिखना है इनका, तो काय को लिखे सर खामा खा हमारे। अरे अरे भाई, लिखने में क्या जाता है? जाता क्या है? मैं तो आपसे मतलब ऐसा हो जाएगा, आपने जैसी फूफा का नाम लिखा, फूफा भार, और आपका तो फूफ ही बना दिया। ऐसा कुछ हो जाएगा क्या आपके साथ? कोई ऐसा कोई कांड? अरे नहीं होता तो फिर काय को डरना है, नाम ही तो लिखना है। इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट है, जो आपको आपको आने वाले प्लान प्रेजेंटेशंस में और क्लोजिंग्स और फॉलोअप में आपको बताया जाएगा कि लिस्ट लिखने का मतलब क्या है, बड़ी से बड़ी लिस्ट के फायदे क्या है। सो अभी आप लिस्ट बनाइए, अभी सबसे पहले फैमिली, देन फ्रेंड्स, देन रिलेटिव। अगर आप शादीशुदा हैं तो आप इन लॉज के नाम लिख सकते हैं, अपने ससुराल पक्ष वालों के भी आपके इसमें नाम आ सकते हैं। इट मीन्स आपके वाइफ के फैमिली मेंबर्स। अगर आप हमारी तरह बैचलर हैं तो आपके इंस्टीट्यूशनल फ्रेंड्स, आपने कॉलेज किया है, आपने कोई डिग्री डिप्लोमा किया है, तो उस दौरान भी आपके कुछ दोस्त यार रहे होंगे, उनका नाम लिखिए। अगर आप प्रोफेशनल हैं, अगर आपने कुछ कोर्सेज किए हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर या टेक्निकल पर्सन, तो आप उन सबके नाम लिखिए। उस जर्नी में जो लोग भी आपके इर्द गिर्द में रहे थे, याद करिए, सोचिए। इट टेक्स अ टाइम, ये समय लगता है इस प्रोसेस में। ये चट मंगनी पट भी और अगले दिन बच्चा वाला कार्यक्रम नहीं है माय डियर फ्रेंड। इट टेक्स टाइम, समय लगाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्कआउट है जो आज मैं आपको करने के लिए कह रहा हूं। इसके साथ साथ अपने अड़ोसी पड़ोसी और फिर अपने फैमिली डॉक्टर्स एंड देन
उस ये सब कुछ लिखने के बाद तब जाकर नंबर आता है अनजान लोगों का, जिनको स्ट्रेंजर्स कहते हैं, जिनके शायद आप नाम जानते होंगे या इस प्रोसेस में आप नए नए लोगों से मिलेंगे तो उनका नाम ऐड ऑन करते जाना है। अब हमारी तकलीफ क्या है? सबसे बड़ी तकलीफ की पहली बात तो लिस्ट बनाते नहीं है, बनाते हैं तो साला उल्टी बनाते हैं कि सर सबसे पहले अनजान लोगों को लिखूंगा सबसे पहले, और इसीलिए सब कुछ इसके लाइफ में उल्टा पुल्टा ही हो रहा है, क्योंकि कार्यक्रम ही उल्टा है, शुरुआत ही उल्टी है। ध्यान रखना, उल्टा करोगे तो उल्टा ही होगा। बाद में मत कहना कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें सर, 6 महीने हो गए, 1 साल हो गए, बाद में बात मत बोलना। फिर मैं एक ही बात बोलूंगा कि देख मैंने तो समझाया था लेकिन तू आइटम समझता कहाँ है। सो माय डियर फ्रेंड्स, दैट्स द ऑर्गेनिक वे। और करीब करीब कम से कम 500 लोगों के आपको सिर्फ नाम लिखना है दोस्त, सिर्फ नाम लिखना है। किस फॉर्मेट में लिखना है मैं बताऊंगा, दैट्स द ऑर्गेनिक वे। जब तक आपके पास 500 लोगों का लिस्ट नहीं है, जब तक आपके पास 500 लोगों की सूची नहीं है, खबरदार आप इस बिजनेस में आगे कदम मत बढ़ाइएगा। कोई बात नहीं, आप भी कहते हो मर्द को दर्द नहीं होता तो जरूर बढ़ाइएगा फिर। अब मैं आपको इतना ही कह सकता हूं भाई, इलेक्ट्रिक बोर्ड है, इसमें उंगली मत दो, उंगली दोगे तो करंट लगेगा। लेकिन कईयों को चुल है, जब तक खुद झटके नहीं खा लेते तब तक उनको समझ में नहीं आती। इसलिए कहा जाता है आजकल अकल बादाम खाने से नहीं भैया, ठोकर खाने से ही आती है। तो कुछ लोगों की चुलो, कितना भी समझा लो, कितना भी समझा लो, लेकिन वही है, विनाश से काले विपरीत बुद्धि, करेंगे वही जो मना करो। तो हम भी एक बार समझाते हैं, 2 बार समझाते हैं, तीसरी बार कहते हैं जाओ जाओ, ये बिल्कुल मत करना, जैसे कहा जा रहा है ऐसा कतई मत करना। फिर जब झटके लगते, हाँ सर आप सही कह रहे थे, अच्छा एक बार और बताइए कैसे करें। तो फिर हम कहेंगे जाओ लिंक पड़ा होगा देखो, जाओ दोबारा ट्रेनिंग अटेंड करके आओ। सो माय डियर फ्रेंड्स, दैट्स द ऑर्गेनिक वे। कम से कम 500 लोगों की आपके पास लिस्ट होनी चाहिए। मैं फिर से आपको कह रहा हूं कि अगर 500 लोगों का लिस्ट आपके पास नहीं है, या जब तक 500 लोगों की लिस्ट ना हो जाए, दोस्त अपने कदम आगे मत बढ़ाइएगा। और अगर आप ये गलती करते हैं तो सांप के मुंह में उंगली डाल रहे हैं, और सांप काटेगा ही काटेगा। मतलब सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। बाद में मत कहिएगा हाय राम लुट गए रे, बर्बाद हो गए, हम आए थे देसी गरीबी मिटाने, हे भैया हम खुद ही गरीब हो गए, बाद में मत कहना फिर। सो व्हाट्स द इनऑर्गेनिक वे। अच्छा एक और तरीका है आजकल, मैंने ये भी देखा भैया, बहुत चल रहा है मार्केट में, हे अपलाइन सर जी कुछ नंबर दे दो ना। आजकल नया टर्म्स आया लीड्स, यार आजकल बड़ा प्रचलन है। सर कुछ लीड्स मिलेगा क्या है? सर कुछ लोग दे, ए भिखारी ओए छपरी, ये गलत आ गया भैया, यहाँ मत आ। मुझे लग रहा है किसी और प्रोफेशन में था पहले ये, फिर गलत इसको ज्वाइन करा लिया है। ओ भाई ये भिखारियों का बिजनेस नहीं है, हे बाबा अल्लाह के नाम से कुछ लोग दे देना। अरे किससे मांग रहा है भाई? अच्छा मजे की बात, कभी कभी तो जिससे मांग रहे वो खुद ही मांगने लगे, सुन भाई तेरे पास कुछ है तो तू मुझे भेज दियो यार। तो भैया ये इनऑर्गेनिक तरीका अपनाना मत, नहीं तो सब कुछ इनऑर्गेनिक ही होगा कि हे अपलाइन कुछ लोग दे दे। तो ये मांगने का बिजनेस नहीं है, क्रिएट करने का बिजनेस है माय डियर फ्रेंड्स। अपलाइन काय को देगा? अच्छा कुछ लोग इसी भरोसे में बैठे हैं, अब अपलाइन देवता कुछ देंगे, अब कुछ नंबर आएंगे, अब कुछ लोग आएंगे, अब कोई खजूर के पेड़ से लटकेगा और हमारे नीचे आके झटक जाएगा। तो भैया ऐसा कतई नहीं होने वाला, होने वाला होता तो अभी तक हो चुका होता। इस बात का ध्यान रखें। और साथ ही साथ कुछ लोग इतने बुद्धिजीव हैं, उनसे कहो भैया लिस्ट बना ली। मैंने कहा दिखाओ, कह रहे दिमाग में बनाइए, दिखाऊं कैसे? कह रहे सर हमने दिमाग में मारे, हमें याद है, हमें अरे हमें सारे नंबर याद है। अरे आपने साला 1 हफ्ते पहले कौन सी सब्जी खाई थी ये तो याद नहीं है आपको, आपको अपने परदादा का नाम तो याद नहीं है, आप कह रहे हो आपको लिस्ट याद है? व्हाट नॉनसेंस, क्या बात कर रहे हो? माय डियर फ्रेंड्स ये गलती मत करिएगा।
लोग दिमाग में लिस्ट बनाते हैं, ये गलती कभी मत करिएगा। लिस्ट बनाइएगा हमेशा डायरी में। देखिए दिमाग एक नंबर का हरामखोर आइटम है, ये बहुत जल्दी चीजों को भूल जाता है। जैसे ही आप इसको खाली कर देंगे, फिर कटोरा खाली, फिर कटोरे में कुछ नए नाम याद आएंगे। फिर जैसे ही आप इसको खाली कर दोगे, फिर कटोरा भरेगा, फिर खाली करो, फिर कटोरा भरेगा, फिर खाली करो, भरेगा, खाली खाली भरा भरा, खाली खाली भरा। ऐसे करते करते जाएंगे दोस्त, आपकी लिस्ट बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और जब तक कटोरा खाली नहीं करोगे, खाली मतलब जब तक नाम अपने कॉपी पे उतार नहीं लोगे दोस्त, तब तक ये 10 में ही घूमता रहेगा। नहीं, 10 बहुत है। वो हमको बताया था केवल 6 लोग चाहिए लखपति बनने के लिए। अरे सर, हमारे पास तो 10 लोग गिनती के हैं, एक सुरेश, मुकेश, 10 नाम भी याद आ जाते हैं इनको, किसको प्लान दिखाएंगे। मैं फिर से कह रहा हूं, भगवान कसम, पूरी दुनिया जुड़ जाएगी। लेकिन ये जो 10 याद आ रहे हैं ना, इनके साथ तो खिलवाड़ मत करना। ये आइटम खुद तो करेंगे नहीं, और आपको और बाकी सवारी अपने सामान की जिम्मेदार है। बाद में मत कहना कि बताया नहीं था। सो माय डियर फ्रेंड्स, जैसे ही आपने 500 लोगों की लिस्ट बनाई, उसके साथ ये काम करें। इस लिस्ट का संधि विच्छेद कर दें। संधि विच्छेद मतलब इसको डिवाइड कर दें अलग अलग कैटेगरीज में। 3 कैटेगरीज में डिवाइड करें, हॉट एकदम गरम, थोड़ा वार्म, और फिर कोल्ड। ये 3 कैटेगरीज क्या है, ये 3 कैटेगरी बयां क्या करती हैं, आप भी कह रहोगे हाँ जी जल्दी बता दो। ये कोल्ड तो छोड़ो, भी ठंडी ज्यादा हो रही है, हॉट वाले बता दो, गर्मी ज्यादा यही है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये कैटेगरी बयां करती है। हॉट वो कैटेगरी जो आपके करीबी लोगों की है, वो लोग जो आपके इर्द गिर्द रहते हैं, वो लोग जो आपके ऊपर अंधा विश्वास करते हैं कि अगर आप कुछ कह रहे हो तो ठीक ही कह रहे होगे। वो लोग जिनका आपके ऊपर अटूट भरोसा है, ये आपके फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं, और ये आपके कुछ फ्रेंड्स हो सकते हैं। वो लोग जिनको आपको लगता है कि साला अगर अपन किसी इमरजेंसी में फंस जाएं, या जिन पे आप सबसे ज्यादा अपनी रील शेयर करते हो, ये वही आइटम है। तो सबसे पहले आप इनका नाम लिखें। उसके बाद जो बच्चे कुछ लोग हैं जिनसे जान पहचान तो है, जिनको आप जानते हैं और वो आपको जानते हैं, वो सारे लोग आते हैं आपके वार्म कैटेगरी में, जिनसे हल्की फुल्की मुलाकात होती रहती है ना, वार्म इसलिए। और जो अनजान हैं, जिनको आप जानते ही नहीं हो, और आप तो जानते हो लेकिन वो आपको नहीं जानते हैं, तो सारे लोग किस कैटेगरी में आ जाते हैं, कोल्ड कैटेगरी। मान लेते हैं आपने नाम लिखा सलमान खान। अब भैया आप तो जानते हो सलमान खान को, क्या सलमान खान भी आपको जानता है? नहीं जानता ना, तो कोल्ड कैटेगरी में आ जाएंगे। वो लोग जिनको आप जानते हो वो नहीं जानते, या वो जानते हैं आप नहीं जानते, या आप दोनों नहीं जानते, वो सारे लोग कोल्ड कैटेगरी में आ जाते हैं। इसका एक फॉर्मेट आपको देके जा रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स, कि किस फॉर्मेट में आपको अपनी लिस्ट बनानी है। तो ये फॉर्मेट है छोटा सा, सिंपल सा, जिसमें क्या क्या चीजें लिखनी है आपको जानना बहुत जरूरी है। लिस्ट बनाते समय आपको सामने वाले व्यक्ति का नाम लिखना जरूरी है। नाम के साथ साथ उसका मोबाइल नंबर लिखना जरूरी है। मोबाइल नंबर लिखने के साथ साथ लोकेशन लिखना जरूरी है। इसके पीछे का मुख्य कारण है, वो बाद में आपको बताऊंगा, अभी जैसा कहूं वैसा मान लो बात को। साथ ही साथ ऑक्यूपेशन लिखना बहुत जरूरी है, कि वो करता क्या है व्यक्ति। इसके साथ साथ कैटेगरी, कि आपके अनुसार वो व्यक्ति किस कैटेगरी में है, हॉट, वार्म या कोल्ड कैटेगरी में। इसके साथ साथ अगर आप चाहें तो आप इस बात को भी मेंशन कर सकते हैं कि ये क्या बनने लायक है अनुसार, आपके अनुसार, कि डिस्ट्रीब्यूटर या फिर कंज्यूमर। आप चाहो तो एड ऑन कर सकते हैं। तो दैट्स द फॉर्मेट। इसके साथ ही साथ एक बात और याद रखें माय डियर फ्रेंड्स, कि इट्स ऑन गोइंग प्रोसेस। ये एक दिन का काम नहीं है, ये एक महीने का काम नहीं है, ये एक साल का काम नहीं है दोस्त, ये आखिरी सांस तक का काम। जब तक आप इस बिजनेस में बने रहना चाहते हो, तब तक आपको अपनी लिस्ट बढ़ाते रहना पड़ेगा। कुछ लोग गलती क्या करते हैं, लिस्ट बनाते तो हैं लेकिन बनाते रहते नहीं हैं। अधिकतर लोग इसके शिकार हो जाते हैं कि उन्होंने बनाई थी। मैं बहुत सारे लोगों से लिस्ट, हाँ सर हमने 2 साल पहले बनाई थी, अब नहीं बना रहे हैं सर, क्योंकि बना ली थी, आपने कहा था बनाने की, हमने बना ली थी। अरे माय डियर फ्रेंड्स, लिस्ट मेकिंग इज अ ऑनगोइंग प्रोसेस। ये एक बार काम करने का प्रोसेस नहीं, ये बार बार करना होता है आपको, हर दिन, हर महीने, हर साल।
अगर आप अपनी लिस्ट नहीं बढ़ा रहे हैं तो आपका बिजनेस भी नहीं बढ़ रहा होगा, ध्यान रखिएगा। और अगर आप अपनी लिस्ट बढ़ा रहे हैं एवरी डे एवरी मंथ, ध्यान रखिएगा साथ ही साथ आपका बिजनेस भी बढ़ रहा होगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, ऑलवेज एक्सपैंड योर लिस्ट। आपने किसी द्वापर या त्रेता युग में लिस्ट बनाई थी तो कोई बात नहीं, बनाते रहिए, दोबारा बनाइए, उसको अपग्रेड करिए। और अपग्रेड करने के कुछ रास्ते हैं आज आपके पास। यस माय डियर फ्रेंड, यूज टूल्स। टूल्स के माध्यम से अपनी लिस्ट को बढ़ाइए, लिस्ट बढ़ाइए। पहले था लिस्ट बनाइए, और बना लिए हैं तो लिस्ट बढ़ाइए। टूल का प्रयोग करें। यस माय डियर फ्रेंड, व्हाट्सएप ग्रुप्स, फेसबुक ग्रुप्स, इंस्टाग्राम, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा टूल है अपने बिजनेस को बढ़ाने का। लोगों के लिए ये हो सकता है एक टूल है अपने जीवन को खत्म करने का, लेकिन हमारे लिए एक बहुत बड़ा टूल है माय डियर फ्रेंड्स अपने बिजनेस को बढ़ाने का। तो फायदा उठाइए व्हाट्सएप ग्रुप्स का। आप बहुत सारे ग्रुप्स में ऐड होंगे, किसी सोसाइटी के ग्रुप में ऐड होंगे, किसी क्लब के ग्रुप में ऐड होंगे, किसी ऑर्गेनाइजेशन के ग्रुप में ऐड होंगे, किसी मोहल्ले के ग्रुप में ऐड होंगे, स्कूल के ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। तरह तरह के ग्रुप्स हैं। फेसबुक पे बहुत तरह के ग्रुप्स हैं। आपके सिटी वाइज ग्रुप्स होते हैं, स्टेट वाइज ग्रुप्स होते हैं, पर्टिकुलर कॉलेज वाइज ग्रुप्स होते हैं, पर्टिकुलर जेंडर वाइज ग्रुप्स होते हैं। तो फेसबुक पे भी बहुत तरह तरह के ग्रुप्स हैं। आप प्रयास करें हर एक ग्रुप्स में ऐड होने का, प्रयास करें, प्रयास करें वहां से नंबर इनटेक करने का प्रयास करें। इट्स ऑनगोइंग प्रोसेस, ये आपको करते रहना पड़ेगा, इसका कभी अंत नहीं। जिस दिन अंत उस दिन आपका अंत। ध्यान रखिएगा, कुछ लोग ये करते नहीं है, वो एक बार करने के बाद अब बैठ जाते हैं चुपचाप, चुप, अब तो बना ली, अब हमारा काम हो गया जी, हमारा काम। अरे नहीं, बनानी नहीं, बनाते रहने हैं, बढ़ाता रहना है। इसके साथ साथ लिंक्डइन का सहारा ले सकते हैं आप, ट्विटर का सहारा ले सकते हैं। इसके साथ ही साथ ऑफलाइन अगर आप किसी शादी ब्याह में जाते हैं, किसी पार्टी फंक्शंस में जाते हैं, अन्य लोगों से आप मिलते हैं, नए नए लोगों से नहीं मिलते तो मिलना चालू करिए, कहीं नहीं जाते तो जाना चालू करिए। ये तरीके हैं लिस्ट बढ़ाने के, ये तरीके हैं अपने लोगों को बढ़ाने का, रॉ मटेरियल बढ़ाने का। और लोगों की सबसे बड़ी तकलीफ है क्या, करते नहीं है। फिर क्या कहते हैं, सर क्या बताएं, करना तो चाहता हूं लेकिन मेरे पास तो लोग ही नहीं है। अरे लोग नहीं है, यहां साला भारत सरकार को कानून बनाना पड़ रहा है कि हम दो हमारे ही दो बस। आप कह रहे हो लोग नहीं है, लोग ही या पैर रखने की जगह नहीं है। आबादी दिन दुगनी रात चौगनी, हर साल एक ऑस्ट्रेलिया पैदा करते हैं हम। आप कह रहे हो लोग नहीं है। अरे भैया अभी तो 140 करोड़ है, जब तक इतनों को निपटाएंगे प्रोडक्शन चालू है, इतने और तैयार बैठे हैं। आप थक जाओगे, निपट भी जाओगे, लेकिन लोग खत्म होने वाले। अरे लोग बहुत हैं, बस ये रास्ता ढूंढिए कि इन लोगों तक पहुंचना कैसे है। माय डियर फ्रेंड्स, विद द हेल्प ऑफ दिस टूल आप अपनी लिस्ट को बढ़ा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। और जब तक आपके पास ऑर्गेनिकली 500 लोगों की लिस्ट ना हो जाए, तब तक आप अपने अगले पड़ाव, जो कि बहुत ही मुख्य पड़ाव है और बहुत ही कह सकता हूं डेंजर पड़ाव भी, इस बात को कह सकता हूं, इस टॉपिक को बहुत सारे लोग डरते हैं इस विषय से। और जब बात आती है इनविटेशंस की, माय डियर फ्रेंड्स, लिस्ट बना ली, उम्मीद करता हूं कोई फायदा नहीं होगा अगर आपने भी बाकी लोगों की तरह सिर्फ सुनेंगे और ताली बजा के चले जाएंगे। इससे कोई फायदा नहीं होने वाला, कोई परिवर्तन नहीं होने वाला, आप जैसे थे वैसे ही रह जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि 2024 माय डियर फ्रेंड्स सच में आपके लिए नया हो, ऐतिहासिक हो और क्रांतिकारिक हो, तो निश्चित रूप से वो काम आपको 2024 में करने पड़ेंगे जो आपने अभी तक नहीं किए। क्योंकि जो आप अभी तक करते हुए हैं, अगर आगे भी वही करेंगे तो जो आगे मिलता हुआ है वही आपको आगे भी मिलता ही रहेगा। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सारे लोग मुझे दिखा रहे हैं, बहुत सारे लोग हैंड रेज कर रहे हैं कि हमने लिस्ट बनाई है। क्या बात है, क्या बात है, साकिर जी भी दिखा रहे हैं, सुपर। चलिए